कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो रोज की तरह मैं आज भी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी आप पर पोस्ट मार्केट जो है वीडियो एनालिसिस लेकर आया हूं। और आज जो है मैं इस वीडियो के अंदर आज एक्चुअली मैं सुबह आया था लाइव और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि वो चीज़ है जो आपके साथ में मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है, ट्रेड तो मैंने एक लाइव ट्रेड टाइप का आपको दिया था निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं मैंने क्या एग्जैक्ट बोला था और किस हिसाब से काम हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ एक बार। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि ये जो रेड लाइन है इसको उसने काट दिया था आज और ऊपर गया था कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो भी आपका स्टॉप लॉस जो है ये रेड लाइन ही रहेगा। और अगर ये वापस अंदर आ जाता है तो आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ नीचे, मैंने अलग अलग टारगेट दिए थे आपको, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट दिए थे। उसमें जो सबसे पहले वाला था वो 710 यानी 50 पॉइंट का था, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करने लायक था वो जो था वो। और उसके बाद में जो दूसरा था मैंने बोला था कि हो सकता है ये 700 के अंदर भी चला जाए, 680 तक की मैंने जो है बात की थी। और उसी हिसाब से आज जो है काम हुआ, तो बहुत अच्छा काम हुआ। अभी तो नेक्स्ट इसमें क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये ए वेव अगर है, अगर ये ए वेव जो है प्रिडिक्ट हमारी हुई है अभी यहाँ, क्योंकि इसको ये 5th नंबर दे दिया सिस्टम ने, ये 3 नंबर से ऊपर थोड़ा जाकर इसने बना दिया तो इसको 5th नंबर बोल दिया। तो ये जो अगर ए वेव है यहाँ से ये वाली पूरी की पूरी, तो ये ए वेव है वो अगर 61.8% तक रिट्रेस होती है पूरी की पूरी तो 18,640 तक जो है नीचे आ सकती है। ठीक है, तो एक लेवल नोट डाउन कीजिए 18,640। ठीक है, 18,640 जो है उसका गोल्डन रेशियो है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड में वापस घूमता है तो यहाँ पर मैं एक लाइन जस्ट आपके समझने के लिए मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड घूमता है तो वापस जो है वो बी वेव बनाने के लिए वापस ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसका लेवल हम निकाल सकते हैं कि वापस जो है 18,735 18,700 के जो डिफरेंट डिफरेंट दो लेवल है वहाँ तक जो है ये जा सकता है आने वाले वक्त में। तो ये अपना जो है हो गया। अगर ये ऊपर वापस बी वेव बनाने के लिए जाता है यहाँ से इस जोन से ये 18,650 से, तो वापस जो है ऊपर की साइड में 18,750 तक के ऊपर के जोन के लेवल जो है, सॉरी 735 तक के लेवल के जोन जो है ओपन हो जाएंगे। और वापस 750 के आसपास वापस मिलता है, वहाँ से आपको शॉर्ट करना है उसको सी वेव के टारगेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये ऐसे नीचे आ जाता है, यहाँ नीचे आने के बाद ऐसे ऊपर जाता है तो उसके बाद में इसको यहाँ जो है वापस जो है नीचे के ये टारगेट के लिए आपको इसको शॉर्ट करना है। और वो जो आपका ट्रेड रहेगा वो बहुत ही अच्छा सी वेव रहेगा, शार्प जो है डिक्लाइनिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यही चीज़ है, इसको इसको हम जो है इसके बाद में यहाँ से नीचे आएगा अगर 730 से, तो फिर वापस जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से नए टारगेट जो है वो निकाल लेंगे। अगर हो सकेगा तो मैं कल फिर से वापस लाइव आ जाऊंगा अगर उस जोन में वापस मार्केट जाता है ऊपर की साइड में। तो दोस्तों तो ये ए वेव डेवलपिंग मोड में है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। ये 5th वेव इसलिए हो गया, अभी जो कल अपना कैलकुलेशन था उसमें यहाँ पर अपना 5th वेव था, ये बी ए वेव था, फिर ये बी वेव हम बोल रहे थे इसको। अगर बी वेव है, अगर ये फ्लैट करेक्शन है, वाकई में ये 5 नंबर है, ये 3 नंबर है, उसको अगर मैं 5 नंबर बोल दूं तो ये ए वेव होगा, ये बी वेव और सी वेव जो है ये पूरा का पूरा सी वेव गिना जाएगा। और ये जो है 38% के रिट्रेसमेंट से वापस ऊपर की साइड में जो घूम सकता है, ऐसा एक थियरी भी इसमें है, उसको रनिंग फ्लैट करेक्शन जो है बोला जाता है दोस्तों। तो ये था आज निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। अगर अभी जो है शॉर्ट आप इसको ना करिए, शॉर्ट करने के लिए मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं है यहाँ से आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे नहीं, 680 से 640 तक, तो 40-50 पॉइंट यहाँ पर 30-40 पॉइंट मिलेंगे। उसमें भी गैप अप गैप डाउन का जो है एक रहेगा कंसर्न, वो कल अभी कहाँ खुलता है, गैप डाउन ऑलरेडी खुल जाता है तो फिर आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ से वापस जब ये वापस यहाँ से घूम के ऊपर जाता है 38% आइदर 61.8% के आसपास कहीं पर जाता है, तो ये वापस जो है आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, ये श्योर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपको शॉर्ट करने के लिए। और आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ये 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा और नीचे की साइड में जो टारगेट है वो जो है बहुत अच्छा आपको मिलेगा, ये तकरीबन 200 पॉइंट तक का। तो ये हो गया निफ्टी के अंदर पूरा एनालिसिस और कल का ट्रेड आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं उसके लिए पूरा का पूरा मेरा व्यू। उसके बाद में जो है सॉरी बैंक निफ्टी के ऊपर हम चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में कैसा एग्जैक्टली काम हुआ है वो देख लेते हैं। उसके साथ ही साथ में एक स्टॉक स्पेसिफिक जो मुझे कल बोला था नैन्सी जी ने कि आप सर जो है स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ दीजिए ताकि हम जो है ये वॉलेटिलिटी जो हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए, तो उसमें भी मैं एक
थोड़ी सी जो है बात आपको आगे बताना चाहूँगा, ठीक है। तो नैन्सी जी ने जो कमेंट किया था उसमें 4-5 लाइक ऑलरेडी आई थी, तो मुझे उसमें लगा कि उसके ऊपर मुझे डिस्कस करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के ऊपर चले जाते सीधा, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, ठीक है। बैंक निफ्टी पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि आप जो है हमारी वीडियो को जो है ये लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है मिलती रहे दोस्तों। मैं डेफिनेटली कल ट्राई करूँगा ऑनलाइन आने के लिए, और मैं कल आकर जो है लाइव मार्केट में आपको फिर से जो है आज जैसे मैंने बताया वैसा कल आकर जो है कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात जो है बता जाऊंगा। तो बैंक निफ्टी दोस्तों जैसा हमारा बात हुआ था कि ए बी और ये सी वेव जो है डेवलपिंग मोड है, सी वेव को थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम नीचे खंगाले, और यहाँ पर मैंने रेड लाइन भी डाल के रखा था कि ये वाला टारगेट जो है यहाँ सी वेव के रूप में जो है आ सकता है। हमारा इंटरप्रिटेशन ये वाला ऐसा था, बट यहाँ थोड़ा सा जो है गलत हुआ है और ये बी वेव यहाँ पर चला गया है और ये सी वेव जो है यहाँ पर आ चुका है। तो ये सी वेव एग्जैक्टली जैसा हमारा 2 दिन पहले बात हुआ था वैसा ही इसने काम जो है किया है। और अभी जो है दोस्तों इसको मैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखना चाहूंगा कि क्या ए वेव जो डेवलपिंग मोड में था उसका खत्म हुआ। जी नहीं, अभी भी इसका ए वेव भी नहीं खत्म हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पर उसका ए वेव अगर खत्म होता है तो एक बाउंस आएगा, उसको मैं आपको एक बार ड्राइंग रिमूव कर दूं, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस आएगा, बी वेव के नाम का बाउंस होगा, उसको बी वेव हम बोलेंगे, और वो जो है यहाँ तक आ सकता है दोस्तों। ये वाली जो जोन है ना 43,950 तक जो है वो जाएगा ऊपर की साइड में। तो ये टोटल बाउंस जो है रहेगा, अगर मैं बात करूँ तो 500 पॉइंट का बाउंस रहेगा। ये बाउंस टोटल 500 पॉइंट का रहेगा और ये बी वेव डेवलप करने के लिए वापस ऊपर की साइड में आएगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ से देखेंगे एक्स्ट्रा जो क्या होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। डाउ जोन्स में वैसे मैंने कल बात की थी 5th वेव डेवलपिंग मोड में था, तो हो सकता था, बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी कि वो नीचे आए, और जैसा हमारा बात हुआ ये बी वेव डेवलप हुआ और उसके बाद में जो वापस सी वेव डेवलप होने के लिए नीचे की साइड ही आएगा। तो डाउ जोन्स भी हो सकता है आज रात को जो है 33,700 से लेकर 33,450 और 33,190 तक के जोन में नीचे की साइड में दोस्तों आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ये सब 3 इंडेक्स के बात करने के बाद हम अभी क्रूड के ऊपर चले जाते हैं। गिरीश जी का कल एक कमेंट था, मैं एग्जैक्ट उसको समझ नहीं पाया, मैं क्यों नहीं समझ पाया वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। गिरीश सर ने बोला था कि सर आप बात करते हैं कि क्रूड जो है वो 7,000 के आसपास जाएगा, मगर अभी क्रूड जो है 5800 के आसपास चल रहा है। तो गिरीश जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मैंने कोई गलत चार्ट आपके साथ में शेयर कर दिया है, बट मैं जो है MCX क्रूड पे यही चार्ट देखता हूँ, और ये चार्ट जो है मेरा जैसा कल भी बात था कि क्रूड जो है ऊपर जा सकता है और ये जा रहा है, और 7,070 के आसपास जाने के बाद अभी जो है नीचे आ रहा है। तो ये चालू रहेगा इसका ऊपर की साइड का मूव अभी भी जो है। कल हो सकता है अगर आपको मौका मिलता है 7,025 के आसपास, ठीक है, उसका 38% का रिट्रेसमेंट है, तो आपको कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है मैं गिरीश जी आपको इसमें बता दूं। जैसे मैं निफ्टी में बात करता हूं वैसा ही आप सर इसमें दीजिए, ऐसा आपका कमेंट था, तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ट्रेड देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, और सारा दिन मैं जो है चार्ट ही देखता रहता हूँ और उसमें काफ़ी सारे एनालिसिस करता रहता हूँ। अगर कहीं पर भी मुझे लगता है कुछ ट्रेड देने लायक है तो दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये दोस्तों क्या है गिरीश जी, आप इसको समझिएगा ये क्या है एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो है यहाँ पर फ्लैट करेक्शन हुआ है, ये फ्लैट करेक्शन हुआ है, और उसको ये 2 नंबर की वेव की रूप में जो है यहाँ पर हमारी सिस्टम दिखा रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी ये जो है अभी ये कैसा हो सकता है और आगे कैसा चार्ट डेवलप हो सकता है इसको मैं बता दूं। तो यहाँ पर आप जो है इसको 3 नंबर वेव का 1 गिनिए, इसको 2 गिनिए, अगर ये 3 है, ठीक है, 3 नहीं है क्योंकि ये वापस 2 नंबर के जोन में आया है, तो ये 3 नहीं है। तो टोटल ओवरऑल मैं बात करूं तो अभी भी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट भी अगर मैं गिनूं तो 5 मिनट में देखिए ये 1 2 3 4 5 बना रहा है। तो ये जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। अगर गिरीश जी मैं इसके अंदर ट्रेड लेना चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली इस पॉइंट को ब्रेक होना का वेट करूँगा। 7,067 का एक ट्रेड में इनिशिएट करूँगा, यहाँ से लॉन्ग में जाना चाहूँगा, ठीक है, लॉन्ग में प्रेफर करूँगा। और मेरा जो है
सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर ड्रॉ करके रख दूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 15 पॉइंट का, ठीक है, 15 पॉइंट ही है एग्जैक्ट 73 सॉरी 66 70 से लेकर 26 25। तो ये अपना अप्रोक्स में हो गया जो है 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और इसका मैं टारगेट यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करूँ इसका, तो ये जो है थर्ड नंबर का वेव अगर वाकई में है 0 to B ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, तो उसके अंदर जो टारगेट हमको आते हुए मिलेंगे, ये यहाँ से ये ऊपर अगर 3 नंबर जा रहा है तो ये सबसे पहले तो ये 7080 वाला टारगेट आएगा। और उसके बाद में 7080 के आसपास अगर कंसोलिडेट होकर वापस ऊपर निकलता है तो 7152 के आसपास का टारगेट जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये था गिरीश जी मेरा एक ट्रेड। इसको मैं अभी भी और कॉर्स फाइन करूँ अगर 5 मिनट में लाइव ट्रेड को, तो इसको जो है इसको मैं डिलीट करता हूं और इस पॉइंट को जो है मैं और थोड़ा नीचे खींचना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर अगर हम एंट्री लेते हैं, इसमें अपना स्टॉप लॉस जो है ये वाला बैठेगा, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस बैठेगा। और टारगेट जो मैंने बोला, एक तो ये 80 वाला हो गया, और 80 के बाद में जो ऊपर मैंने बोला 100 कितना था वो एग्जैक्ट, मुझे वो फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बट 126 के आसपास का शायद था। उसको मैं फिर से डाल के अगर देखना चाहूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये एक, ये दो, तो ये गिरीश जी ये होगा 7080 तक का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 7150 तक का, ठीक है। तो ये 7150 तक का ये टारगेट जो है आपको आता हुआ क्रूड के अंदर दिख सकता है। और ये जो है मैं एग्जैक्ट मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस हिसाब से आप जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कि आपने बोला कि वो सर 5800 के आसपास चल रहा है, बट अभी जो मुझे यहाँ पर चार्ट पे है वो 7000 के आसपास का जो है लेवल दिखा रहा है। तो ये हो गया MCX क्रूड के ऊपर मेरा व्यू। मैं बुलिश हूँ MCX क्रूड में, कल हो सकता है और ऊपर जाए MCX क्रूड, ठीक है। यूएस ऑयल सेम एज MCX क्रूड की तरह ही 3 नंबर, ये 4 नंबर अगर मिलता है 68.81 के आसपास, ठीक है। ये 38% का रिट्रेसमेंट है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और अगर बारीकी से हम इसके ऊपर लगाए तो हमें और एक लेवल मिलेगा कि ये जो है अगर कहीं ना कहीं यहाँ तक आता है 68.72 के आसपास, तो ये तब भी ये जो है ऊपर का मूवमेंट माना जाएगा इसको, ये थर्ड नंबर जो है माना जाएगा इसको, ठीक है। यूएस ऑयल में भी मैं बुलिश हूँ, MCX क्रूड में भी मैं बुलिश हूँ, ठीक है। निफ्टी नेगेटिव हो सकता है एक बाउंस आने के बाद, बैंक निफ्टी भी सेम एज एक बाउंस आने के बाद नेगेटिव हो सकता है। डाउ जोन्स है वो नेगेटिव है ही। और उसके साथ में नैन्सी जी का एक क्वेश्चन था कि सर कुछ स्टॉक दीजिए। देखिए स्टॉक मैं दूंगा, मगर आपको काम उसमें फ्यूचर में करना पड़ेगा। फ्यूचर में क्यों? क्योंकि ऑप्शन में अगर काम करेंगे स्टॉक खड़ा हो जाएगा, आपका प्रीमियम पूरा का पूरा जो है कट कर जाएगा, और आपको फिर वो जो है आप निकल नहीं पाएंगे प्रीमियम टूटने की वजह से। तो अब फ्यूचर में अगर काम करना चाहे तो एक तो मैंने आपको बताया था टेक महिंद्रा, ठीक है। अभी के लिए मैं अगर कुछ कहना चाहूँ आपको, तो अभी के लिए एक स्टॉक करेक्ट हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में है वो, और उसके अंदर यहाँ पर आप देखिए ये सी वेव जब डेवलप हुआ, ठीक है, ये सी वेव जब डेवलप हुआ तो उसके अंदर क्या क्या काम हुआ है। यहाँ पर ये 1 नंबर बना है, इसके बाद में जो है 2 नंबर ये ऊपर आ गया, फिर यहाँ पर 3 नंबर बना है, ठीक है, ये 4 नंबर बन गया, उसके बाद में जो 5 नंबर डेवलप हो रहा है। तो अगर यहाँ से कहीं पर बॉटमिंग होता हुआ हमें दिखता है किसी छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में भी हमें दिखता है, तो उसको हमें जो है ध्यान में रखना है। और विप्रो में जो है एक लॉन्ग पोजीशन आप बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक बार मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस कहां पर बैठेगा, ठीक है। अगर यहां से थोड़ा ऊपर निकलता है, यहां पर आप लीजिए उसको 390 391 के ब्रेकआउट पे बाय कीजिए, आपका 388 का जो है स्टॉप लॉस बन जाएगा। और टारगेट आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 396 का, उसके बाद में सेकंड टारगेट जो रहेगा 401 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा 404 का। तो ये 3 टारगेट के लिए आप जो है इस ट्रेड में इनिशिएट हो सकते हैं। बट स्टॉप लॉस 388, ठीक है, 388 आप इसको समझ के रखिएगा। और आप इसको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो अभी 388 के नीचे 386 तक भी इसमें स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। मगर मैं इसको इनिशिएट कब करना है, जब ये 390 वाला जोन ब्रेक होता है तब, ठीक है।
390 वाला जोन इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है विप्रो, तब आपको इसमें एक लॉन्ग पोजीशन जो है बिल्ड करनी चाहिए। उसके अलावा और तो बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड है, मगर अभी जो एक MRPL में मैं बता दूं आपको। MRPL देखिए इसमें क्या एग्जैक्ट हो रहा है। यहाँ फोर्थ वेव जो है डेवलपिंग मोड में है। फोर्थ वेव डेवलप होने के बाद ये फिफ्थ वेव जो है बहुत ही जल्द 68 से लेकर 71 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए ऊपर जो है MRPL जा सकता है। इसको मैं अगर बड़ी टाइम फ्रेम में भी देखूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के 200 EMA के आसपास इसका कंसोलिडेशन होगा। तो ये दोस्तों इसमें मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से एक बार वापस आएगा, फिर से ये जोन को रिटेस्ट करेगा 64.35 के जोन को रिटेस्ट करने के बाद कंसोलिडेशन, और उसके बाद अगर ब्रेकअप या ब्रेक डाउन अगर होता है तो ये जो है ट्रेड आपको इनिशिएट करने को मिलेगा। उसमें भी मैं अगर होगा तो आपको जो है डिटेल में एनालिसिस फिर जब अगर इस हिसाब से डेवलप होगा तो बता दूंगा। तो ये हो गया आज का अपना पूरा वीडियो। हमने किन किन चीज़ों पे बात कर ली, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स हो गया, उसके साथ ही साथ विप्रो पे बात कर ली, और क्रूड के ऊपर हमने बात कर ली। बिटकॉइन में अगर देखना हो तो देख सकते हैं। बिटकॉइन में एक थोड़ा वीडियो जो है लॉन्ग होगा, बट फिर भी जो है हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ से मैं जो है बिटकॉइन में लॉन्ग हूँ, और मैंने खुद का एक पेपर ट्रेड जो है इनिशिएट किया है। तो वो ये खाली जो है पेपर ट्रेड जो है समझने के लिए मैंने इनिशिएट किया है। तो यहाँ से अब मैं इसमें लॉन्ग हूँ, और ये जो है ऊपर हो सकता है यहाँ से अलग अलग टारगेट इसके निकल के आ रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम को एक बार मैं ओपन करूँ तो 5 मिनट टाइम फ्रेम की 200 EMA के आसपास ये जाएगा, तो 25,114 तक जो है ऊपर जाएगा। और इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर लागू करूँ तो ये जो है ऊपर हो सकता है 25,492 तक भी जो है जाए। तो बट पहला ब्रेकआउट आप जो है 25,198 तक का जो है देख सकते हैं। इसमें ये आने के बाद आगे की चाल जो है थोड़ी तेज रहेगी, थोड़ी फास्ट रहेगी दोस्तों। तो ये हो गया बिटकॉइन के ऊपर मेरा व्यू। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट हमारे YouTube चैनल पे जो है मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।